नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर हेलमंड में एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडर ऊपर 72 हीरो के पास पहुंचा दिया गया है। ये एयर स्ट्राइक किसने की और पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा राज बाहर निकल के आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ब्रह्मोस के बारे में ऐसा कौन सा खुलासा हो गया है जिसमें अमेरिका को परेशान कर दिया गया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, नाटो में सबसे बड़ा उलटफेर किया भारत ने। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है चीन। आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हासिल करता जा रहा है चीन, लेकिन इसे एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए तो भी ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जाएगी। ऐसा मानना है नेशनल ब्यूरो ऑफ एशियन रिसर्च का, क्योंकि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और चीन ने दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। चीन के कई माल कई देशों में जाते आ रहे हैं और जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर चीन हावी हो चुका है और बहुत सारे देश चीन के ऊपर ही डिपेंड हो चुके हैं। और इसकी सही आकलन इस कोरोना महामारी के दरमियान देखने को मिली। ऐसे में क्या होगा, जब एक ही झटके में चीन को खत्म कर दिया जाए तो चीन के साथ साथ जितने भी देश चीन के ऊपर डिपेंड हैं, वो सारे देश भी बर्बाद हो जाएंगे। तो चीन को एक झटके में आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो चीन को खत्म करने के लिए या तो आप शीत युद्ध का उपयोग करें और व्यापार युद्ध के द्वारा आप चीन को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। पर ऐसा लगता नहीं है कि चीन दुनिया को इतना समय और मौका देगा। चीन की हरकतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एशिया महाद्वीप में एक सबसे बड़ा युद्ध इंतजार कर रहा है और इसका इंतजार और ये युद्ध चीन के द्वारा ही किया जाएगा। अब आपको हम बता दें कि चीन के द्वारा दो तरफ का युद्ध हो सकता है। एक युद्ध अमेरिका ताइवान के थ्रू अमेरिका से, या फिर दूसरा लद्दाख में भारत के थ्रू। लेकिन अगर दोनों युद्ध होते हैं तो इसमें ये कहना मुश्किल होगा कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसके हथियार किस पर भारी पड़ेंगे। अटलांटिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर एडरसन ने जो खुलासा किया है, उसके बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। डॉक्टर एडरसन ने कहा है कि चीन के खिलाफ जमीन के पर आधारित जितनी भी क्रूज मिसाइल है अमेरिका की, वो काम नहीं करेगी। लेकिन इस मामले में भारत अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे है। भारत की लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल चीन में भारी तबाही मचा सकती है। भारत के ब्रह्मोस्त्र इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र के रूप में सबसे ज्यादा तबाही मचाएगी। भारत के इस ब्रह्मोस्त्र मिसाइल क्रूज मिसाइल का डिफरेंट वेरिएंट चीन को बेतहाशा बर्बाद कर सकता है। अमेरिका का क्रूज मिसाइल का जखीरा युद्ध होने के समय कोई खास असर नहीं करेगा, लेकिन भारत के ब्रह्मोस्त्र मिसाइल युद्ध को पलट देगी। वैसे अटलांटिक रिसर्च के ये एक्सपर्ट अमेरिका को एक सलाह दे रहे हैं कि चीन को अगर मारना है तो अपने क्रूज मिसाइल में लंबी दूरी के मिसाइल को तैनात करें। अब अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट ने ये कहा है कि भारत जिस तरीके से लगातार ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की अपडेट कर रहा है, उसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। ये भारत को बहुत मदद करने वाले है आने वाला चीनी युद्ध में। अब इस इलाके में खुद चीनी सेना के प्रवक्ता ने खुद माना है कि ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस्त्र चीन के लिए खतरनाक तो होगा ही अगर इस इलाके में अमेरिका को बेस मिल जाता है। और इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में अमेरिका ने अपने उन क्रूज मिसाइलों को लगाना शुरू कर दिया तो चीन का बैंड बजना निश्चित है। तो वहीं पाकिस्तानी सेना का एक अफसर एयर स्ट्राइक में मारा गया है और इसके साथ साथ दुनिया में पाकिस्तान की नकाब की सच्चाई सामने आ गई है। हेलमंड में एक भारी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें बड़ी संख्या में कुछ लोग मारे गए हैं। ये हेलमेट, इसमें एक पाकिस्तानी सेना का कमांडर भी मारा गया है। आपको बता दें ये हेलमेट कहाँ है। ये हेलमेट अफगानिस्तान देश में पड़ता है। आपको बता दें तालिबान के लड़ाके और लीडर बैठकर वहाँ साजिश रच रहे थे
ऐसे में अफगानिस्तान की सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया और उन्हें मालूम भी नहीं था कि अंदर कौन कौन है। उन्हें सिर्फ ये पता था कि तालिबान के कुछ लड़ाके अंदर बैठ करके कुछ साजिश रच रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिका इस क्षेत्र से बाहर निकलते जा रहा है, वैसे वैसे तालिबान लड़ाकों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। इसको संभालने के लिए अब अफगानी सेना भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बस उन्होंने बड़ी संख्या में एयर स्ट्राइक कर दी और यहाँ निशाना बनाना शुरू कर दिया। हेलमंड में अलकायदा के नेटवर्क को टारगेट बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ पर मलबे निकाले जाने लगे तो उसमें देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के भी अफसर मौजूद थे। ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ कैसा गठबंधन चल रहा है। इस घटना को देखते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा सामने आ गया है, जिससे उसके अंदर छुपे हुए राज और जो वो शांति की बात करता है वो सारे के सारे गलत है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो गठबंधन है पाकिस्तान का, वो साफ साफ इस घटना के बाद से उजागर हो गया है कि अफगानिस्तान में आग लगाने वाला कोई और नहीं, पाकिस्तान ही है। दुनिया के सामने जो शांति की बात अफगानिस्तान में पाकिस्तान करता है, वो उस खेल के खिलाड़ी पाकिस्तान ही है। इससे पाकिस्तान की चरित्र का उजागर होता है कि वो दुनिया के सामने शांति का दूत फैलाता है, शांति शांति का राग जपता है, लेकिन अशांति फैलाने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है। इसके बाद दुनिया को एक से एक सबूत मिलते जा रही है और पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। दुनिया को जब एयर स्ट्राइक के बारे में पता चला तो लगा कि भारत ने ही पाकिस्तान के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर में एयर स्ट्राइक किया होगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये एयर स्ट्राइक अफगानी सेना के द्वारा किया गया और एक बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली। तो वहीं भारत के वजह से नाटो में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। नाटो में नहीं रहते हुए भी भारत ने मचाई बड़ी तबाही। नाटो जो ये 30 देशों का संगठन है, इस संगठन का सर्वोसर्वा वो एक शख्सियत है, जो है वो एक देश है जो अमेरिका है। अमेरिका के बाद अपने आप को ताकतवर दिखाने वाला कोशिश सिर्फ और सिर्फ जर्मनी देश करता है। जर्मनी के रवैये से फ्रांस सबसे ज्यादा दुखी है। जर्मनी एक तरफ चीन की आलोचना करता है, दूसरी तरफ चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा भी देता है। साफ साफ ये बताता है कि जर्मनी नाटो के साथ रहते हुए भी नाटो के साथ नहीं है। तो तुर्की का भी यही हाल है और ज्यादातर देश इस मैटर पे बोल नहीं पाते हैं। पर अब फ्रांस ने एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कि नाटो के पास अपना दिमाग है ही नहीं, और अगर दिमाग है तो वो इसका इस्तेमाल कर नहीं पाता है। नाटो के देश आपस में एक डिसीजन पे नहीं रहते हैं। नाटो के समय नाटो जैसा बात करते हैं और नाटो से हटने के बाद पर्सनल बात करने लगते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जर्मनी, तुर्की ये सारे हैं। ऐसे में इस संगठन को और ज्यादा पैसा मैं नहीं दे सकता हूँ। नाटो में फ्रांस का इतने बड़े बयान से मची तहलका। इससे ये पता चलता है कि फ्रांस का कद नाटो में सबसे ज्यादा ऊंचा होने लगा है और इसके ऊंचे होने के पीछे में जो हाथ है वो हाथ भारत का बताया जा रहा है। भारत के साथ दोस्ती होने के कारण फ्रांस नाटो के खिलाफ बोलने में सक्षम हो गया है। आपको बता दें, भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा और राफेल को इतनी हाइक दी गई कि खुद डसॉल्ट एविएशन, जिसने राफेल विमान को बनाया है, उसने ये कहा कि भारत के राफेल खरीदने से उनके पास इतने ऑर्डर आए कि अभी ऑर्डर पूरा करने में असक्षम हो रहे हैं। इन सब के बीच नाटो के ही क्रोएशिया ने भारत की पसंद को देखते हुए अमेरिका, यूके के बड़े देशों को लड़ाकू विमान को छोड़ते हुए फ्रांस के साथ 12 राफेल का डील कर ली है, जो करीब 7,000 से लेकर 9,000 रुपए के बीच में की गई है। हालांकि ये राफेल के लोअर वर्जन है, लेकिन फ्रांस का कद नाटो में अब हथियार के मामले में काफी बढ़ गया है। ऐसे में नाटो में अब फ्रांस की भी बात को सुनी जा रही है और इसके पीछे भारत के साथ डिफेंस डील बहुत बड़ी मायने रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हेलमंड में जो एयर स्ट्राइक हुई और पाकिस्तानी सच सामने आया, इनके पीछे पाकिस्तानी साजिश का हाथ है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।